हेमंत सोरेन ने कहा, बदलेगी झारखंड की स्थानीय नीति, बनेगी कमेटी। जानिए क्या क्या हो सकता है बदलाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति में संशोधन करने की बात कही है। प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व में जो स्थानीय नीति परिभाषित की गई है उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। इसके विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति में क्या बदलाव हो सकता है, इसकी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पहलुओं को समझ कर ही नीति में बदलाव किया जाएगा। निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी आरक्षित करने में जुटी सरकार। स्थानीयता को एक नए तरीके से परिभाषित करने में जुटी झारखंड सरकार अब निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी सुनिश्चित करने की वकायदा में जुट गई है। कार्मिक और श्रम विभाग संयुक्त रूप से इस मसौदे पर काम कर रहा है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस आरक्षण की व्यवस्था के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो कानून तैयार करने तक दोनों विभागों का मार्गदर्शन करेगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरी तैयारियां, ट्रैफिक व्यवस्था में किए गए व्यापक बदलाव। झारखंड में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। सीमित व्यक्ति ही सहभागिता के साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। रांची सहित 4 शहरों में 17-18 को चलेगा विशेष जांच अभियान। 10-10 सैंपल लिए जाएंगे। राज्य में 12 अगस्त से 14 अगस्त तक चल रहे स्पेशल ड्राइव के अलावा सरकार ने 4 प्रमुख शहरों में कोरोना जांच का स्पेशल ड्राइव चलाने का फैसला किया है। ये ड्राइव 17 व 18 अगस्त को चलाए जाएंगे। इस दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद व पलामू के शहरी क्षेत्र में जाँच अभियान चलेगा। 2 दिनों में कुल 40,000 सैंपल की जाँच की जानी है। हालांकि ये जाँच रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए होगा। प्रत्येक शहर में 10-10 हजार जांच होंगे। स्वास्थ्य सचिव का निर्देश, अफसर गाड़ियों में एसी न चलाएं, शीशे खुले रखें। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अधिकारी गाड़ियों में एसी का प्रयोग न करें, शीशे खुले रखें, मास्क जरूर लगाएं, अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारी की समीक्षा करें और जरूरत के हिसाब से ही कर्मचारी तैनात करें। कोई भी लक्षण दिखने पर तत्काल आइसोलेट करें। स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि अफसरों के यहाँ कर्मचारी छोटे बैरक में रहते हैं, इसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि अफसरों के यहाँ कार्यरत कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए इन निर्देशों का पालन जरूरी है। झारखंड की सब्जियां दुबई पहुंची, जल्द कृषि निर्यात नीति लागू होगी। झारखंड की सब्जियां दुबई में बिक्री के लिए गुरुवार को कोलकाता से एयर कार्गो से दुबई के लिए रवाना हो गई। इसके बाद अब दूसरे जिलों से सब्जियां विदेश भेजने की भी तैयारी शुरू हो गई है। सरकार जल्द ही कृषि निर्यात नीति लागू करने की तैयारी में जुट गई है ताकि झारखंड की कृषि उपज का अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके। पहली बार झारखंड के करीब 150 किसानों की सब्जियां विदेश गई है। इसके बाद किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। झारखंड आबादी के अनुसार कम संक्रमण वाले 5 राज्यों में शामिल। झारखंड के लिए राहत की बात है कि यहाँ कोरोना का संक्रमण अन्य कई राज्यों की तरह खतरनाक स्थिति में नहीं पहुँचा है। यहाँ हाल के दिनों में बड़ी संख्या में नए मरीज मिलने के बावजूद आबादी के अनुसार उतना संक्रमण नहीं फैला है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि देश के जिन 5 राज्यों में 10 लाख की आबादी पर कम लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें झारखंड भी शामिल है। झारखंड में अब तक 10 लाख आबादी पर महज 543 लोग ही संक्रमित हुए हैं। इन श्रेणी में झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा सिक्किम शामिल है। जमशेदपुर में वार्ड सदस्यों को 30 माह से नहीं मिला मानदेय, आंदोलन की दी चेतावनी। जमशेदपुर प्रखंड के उप मुखिया संघर्ष समिति एवं वार्ड सदस्य संघ के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को संघ के अध्यक्ष सुनील गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बीडीओ प्रवीण कुमार अलग अलग मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर 30 महीनों से वार्ड सदस्य का बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री के नाम से एक मांग पत्र वीडियो को सौंपकर अविलंब भुगतान करने की बात कही गई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया राज्य सरकार के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण। 15 अगस्त से हो जाएगा लागू। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह को जारी किया। नया लोगो 15 अगस्त से लागू होगा। प्रतीक चिन्ह की वृत्ताकार परिधि में हाथी, स्थानीय उत्सव, पलाश के फूलों और केंद्र में अशोक स्तंभ को स्थान दिया गया है। प्रतीक चिन्ह के ऊपरी भाग में झारखंड सरकार और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है।
टाटा स्टील झरिया डिवीजन ने डीसी को सौंपे 10 वेंटिलेटर। उपायुक्त ने कहा कि टाटा स्टील का यह योगदान सराहनीय है। टाटा स्टील झरिया डिवीजन ने गुरुवार को जिला प्रशासन को 10 वेंटिलेटर प्रदान किए। समाहरणालय में टाटा स्टील झरिया डिवीजन के महाप्रबंधक संजय रजौरिया, हेड एडमिनिस्ट्रेशन गोपाल नाथ झा और पीआरओ राजेश ठाकुर ने उपायुक्त उमा शंकर सिंह को ये वेंटिलेटर सौंपा। उपायुक्त ने कहा कि टाटा स्टील का यह योगदान सराहनीय है। ये वेंटिलेटर कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों के इलाज में मददगार साबित होगा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और विधायक प्रतिनिधि पर केस। टेंडर में पावर के दुरुपयोग का आरोप। लोकायुक्त कार्यालय में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र के खिलाफ टेंडर में राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग का केस दर्ज कराया गया है। शिकायतकर्ता भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी है। बाबूलाल ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण विकास विभाग में मनमाने ढंग से काम हो रहा है। कप्तान धोनी और मोनू का कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव। सीएसके की टीम 21 अगस्त को यूएई के लिए रवाना होगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में खेलने से पहले चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और गेंदबाज मोनू कुमार का कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है। सीएसके टीम के खिलाड़ी यूएई जाने से पहले चेन्नई में 15 अगस्त से होने वाले कैंप में शामिल होंगे। इसी को लेकर दोनों ने टेस्ट कराया। 14 को धोनी और मोनू चार्टर्ड प्लेन से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से दिन के 2 बजे चेन्नई के लिए रवाना होंगे। सीएसके की टीम 21 अगस्त को यूएई के लिए रवाना होगी। आईपीएल इस बार कोविड-19 को लेकर यूएई में खेला जाना है। रूस का दावा, वैक्सीन स्पुतनिक वी की एक खुराक 2 साल तक काम करेगी। रूस ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी लॉन्च करने के 2 दिन बाद इसे लेकर नया दावा किया है। गेमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर एलेक्जेंडर ने कहा कि वैक्सीन की एक खुराक 2 साल तक वायरस से बचाने में कारगर होगी। गिन्सबर्ग ने रूस के सरकारी टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को तैयार करने में रिसर्च सेंटर को 5 महीने का वक्त लगा। रूस सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल यह वैक्सीन सिर्फ फ्रंट लाइन कर्मचारियों और दूसरे जरूरतमंद लोगों को ही दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेलवे हाई अलर्ट। आरपीएफ व जीआरपी की हुई तैनाती। नक्सली स्वतंत्रता दिवस को झारखंड व ओडिशा में ब्लैक डे मनाने का प्रयास में है। इसे लेकर सरकारी भवनों में पोस्टरबाजी भी कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत चक्रधरपुर मंडल के रेलवे ट्रेन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए फोर्स को टाटानगर में 2 आरपीएफ अधिकारी, 15 जवान, इसमें आरपीएफ व आरपीएफ की टीम शामिल रहेगी, जो पूरी तरह से तैयार रहेगी और निर्देश मिलते ही मूवमेंट करेगी। शिक्षक संघ का उपायुक्त से आग्रह। कहा, कोविड ड्यूटी पर लंबी अवधि से कार्यरत शिक्षकों को किया जाए मुक्त। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव नंद किशोर सिंह ने मांग की है कि लंबी अवधि से प्रतिनियुक्त एवं विद्यालय के प्रभारी शिक्षक को कोविड-19 के कार्य से मुक्त किया जाए, ताकि उन्हें कुछ शारीरिक व मानसिक राहत मिल सके, साथ ही वे अपने विद्यालय का कार्य संपन्न कर सके। 15 अगस्त को सीएम लॉन्च करेंगे ऋण माफी योजना। लगभग 7 लाख छोटे व सीमांत किसान होंगे लाभान्वित। 15 अगस्त को झारखंड में किसानों के लिए ऋण माफी योजना लॉन्च की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस योजना से छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। झारखंड में 7.5 लाख किसान कर्ज में डूबे हैं। इन किसानों पर करीब 7 से 8 हजार रुपए का कर्ज है। 2014 से 2020 तक की ऋण माफी पर होगा जोर। किसानों की ऋण माफी के लिए समय अवधि मोटे तौर पर तय कर ली गई है। पूर्व की बैठकों में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2020 के बीच ऋण के चंगुल में फंसे किसानों की कर्ज माफी पर फोकस किया जाएगा। यदि राशि शेष रहती है तो अन्य किसानों पर भी विचार किया जाएगा। छोटे व सीमांत किसानों की कर्ज माफी पर ही जोर होगा। जाहिर है यह सीमा 50,000 रुपए तक का ही हो सकती है। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। रांची में छाए रहेंगे बादल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 15 और 16 अगस्त को राज्य के दक्षिणी इलाकों, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसवां में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी रांची में 15 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही मध्यम दर्जे की बारिश भी होगी। शनिवार को राजधानी
का अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर राज्य के मौसम पर अगले 3 दिनों तक दिखाई देगा। 17 अगस्त को भी झारखंड के उत्तरी भागों पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में से किसी 1-2 स्थान पर भारी बारिश होने की संभावना है। हेमंत सोरेन सरकार देगी छात्रों को सौगात, प्रतिभाशाली छात्रों को मिलेगा विदेश में पढ़ने का मौका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में पढ़ने का मौका देने जा रहे हैं। कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है, विश्वस्त सूत्रों से यह जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि संथाली भाषा के आलोचिकी लिपि के प्रणेता रघुनाथ मुर्मू के नाम से एक स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। राज्य के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। इस स्कीम के तहत प्रतिभाशाली युवा भारत के बाहर यूएसए की हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, जॉन हॉपकिंस कोलंबिया यूनिवर्सिटी समेत लगभग 2.5 दर्जन विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।